मैं सिर्फ आपसे यह पूछना चाह रहा हूं सर, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया था भारत के? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान तो कुछ और है। आपको कैसे पता? आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब आप ही आज कह रहे हैं सर, आप सर मुझे छोड़ दीजिए एक मिनट। मैंने सर एक मिनट सर सुनिए विवेक जी एक मिनट विवेक जी एक मिनट विवेक जी एक मिनट विवेक जी यहाँ पे ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? डिसिप्लिन है सर, छोड़िए डिसिप्लिन को, मारिए गोली। आपको कैसे पता? आप ये बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? एक बात बताइए, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? आपको कैसे पता, ये बताइए। सेना के शौर्य के ऊपर में सवाल करना विवेक श्रीवास्तव जी को काफी ज्यादा भारी पड़ गया। दोस्तों, डिबेट में बैठे हुए मेजर गौरव आर्या सर ने इनसे बहुत ही कड़वे सवाल कर दिए। दोस्तों, ये डिबेट थोड़ी पुरानी है लेकिन बहुत ही मजेदार है। हर भारतीय को देखना चाहिए कि हमारे देश में ही रहकर अपने ही देश के सेना के ऊपर में आस्था ना रखने वाले लोग इस तरह से सेना के शौर्य के ऊपर में सवाल करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों डिबेट की तरफ। विवेक जी, अभी आपने बोला कि झूठ बोल रहे थे प्रधानमंत्री और चीन इंडिया के अंदर आ गया था, आपने ऐसा बोला। प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे थे, सच बोल रहे थे? सर, ये आपके नेताओं के बीच की बात है एंड मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रहा हूं सर, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया था भारत के? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान तो कुछ और है। आपको कैसे पता? आप तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब आप ही आज कह रहे हैं सर, आप सर मुझे छोड़ दीजिए एक मिनट। मैंने सर एक मिनट सर सुनिए विवेक जी एक मिनट विवेक जी यहाँ पे ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है, ये कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? डिसिप्लिन है सर, छोड़िए डिसिप्लिन को, मारिए गोली। आपको कैसे पता? आप ये बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? एक बात बताइए, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता कि चीन अंदर आ गया? आपको कैसे पता, ये बताइए। आपको कैसे पता कि चीन अंदर नहीं आया? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है। आपको कैसे पता? क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है। आप बता दीजिए। क्योंकि आर्मी चीफ का बयान है, आर्मी चीफ का रिकॉर्ड का बयान है जनरल नरवणे का। आप मेरी बात सुनिए। आर्मी चीफ का बयान है, इसलिए मुझे पता है। मत करिए, मुझे आर्मी चीफ का भरोसा है, आर्मी चीफ का बयान है। और एक और चीज बताऊं, सुनिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, सुनिए मेरी बात, सुनिए विवेक जी आप, मैं इसलिए जानता हूं क्योंकि मैं जनरल नरवणे को अपना चीफ मानता हूं और मेरे चीफ ने यह बोला है कि चाइना अंदर नहीं आया। कहानी खत्म मेरे लिए। आपको किसने बोला कि चाइना अंदर आया? नहीं, क्या इंटेलिजेंस आजकल इतना फेल हो चुका है? सुनिए, मैं इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, मैं ये जानना चाहता हूं विवेक जी, आपको किसने बताया कि चाइना अंदर आया? हर रिटायर्ड सर, आपको किसने बताया कि चाइना अंदर आया? आपको कैसे पता है? सर, आपको कैसे पता, ये बताओ। और अगर आपको पता है तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। सुनिए, दुर्भाग्य की नहीं, आर्मी चीफ का बयान ऑन रिकॉर्ड है। आर्मी चीफ ने मीडिया, आर्मी चीफ, सुनिए एक मिनट, आर्मी चीफ ने मीडिया पे बयान दिया है। आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये नहीं मानते सर। आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी चीफ ने बोला है कि चाइना अंदर नहीं आया है। आर्मी चीफ जनरल बख्शी आ गया है, आपके पास जवाब नहीं। आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है सर। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आर्मी। एक मिनट, आर्मी चीफ क्या आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है? हम इसके आपको कैसे पता, ये बताइए। आर्मी का सर, आप ये बताइए, आपको कैसे पता है? ये नरेंद्र मोदी, आपको कैसे पता? इनके पास जवाब नहीं है। आपको कैसे पता कि चाइना इनके पास जवाब नहीं है, इनके पास जवाब नहीं है। रुकिए प्रेम कुमार, रुकिए एक सेकंड। प्रेम कुमार विवेक श्रीवास्तव आया था मेजर जनरल, आप नहीं रोक पाए। चाइनीज आर्मी अंदर कैसे आई, ये बताओ, ये आप बताओ ना, आपको कैसे पता? विवेक जी एक सेकंड, मेजर विवेक जी बोला आपने मेजर जनरल जीडी बख्शी को डालिए प्लीज। मेजर जनरल जीडी बख्शी, आप बता दीजिए। विवेक श्रीवास्तव प्लीज रुकिए। आपने बोला विवेक श्रीवास्तव, आपने बोला, अब प्लीज रुकिए, अब प्लीज रुकिए। मेजर जनरल जीडी बख्शी बोल रहे हैं, बोलिए सर। LAC, हाँ विवेक साहब, LAC पर भारत और चीन की फौजें आईबॉल टू आईबॉल थी। अब चीन परेशान होकर काफी नुकसान उठाकर अपने फौजियों का ठंड में बुरे हाल हो गए। उनके 4 साल के कंस्क्रिप्शन के रिक्रूट आते हैं, 4 साल करके घर अपनी मम्मी पापा के पास जाते हैं, ज्यादातर इकलौते बेटे हैं। ठीक है साहब, इस फौज को लड़े 42 साल हो गए थे। जब आमना सामना पड़ा भारत की फौज से तो ये इनके फरवरी तक छक्के छूट गए हैं ठंड में, इसलिए डिसएंगेज करके पीछे जा रहे हैं क्योंकि हमारी फौज का लोहा देख लिया है, समझ लिया है और ये भी समझ आ गया है कि अगर इसको आगे धकेला गया तो अंजाम क्या होगा। ठीक है साहब, हम बेवजह किसी की जान नहीं लेना चाहते, ठीक है, हम लोग बेवजह खून खच्चर नहीं चाहते, नुकसान सबसे पहले फौजों का होता है, लेकिन हमारे देश की सरजमी पर कोई 1 इंच भी
कदम नहीं रख सकता। ये चीन को समझ आ गया है, टैंक पीछे मुड़कर जाते दिख रहे हैं। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा हमारे देश में सेना के शौर्य के ऊपर में भी लोग सवाल उठा देते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। दोस्तों इस डिबेट में आपने देखा, ये डिबेट थोड़ी पुरानी है लेकिन दोस्तों ये डिबेट बहुत मजेदार है। आपने देखा एक वामपंथी है जिनका नाम है विवेक श्रीवास्तव, इन्होंने सेना के शौर्य के ऊपर में सवाल कर दिया। भारत और चाइना के बीच में LAC पर काफी ज्यादा क्लैश थी, आप सभी लोग जानते हैं। इनका कहना है कि चीन की सेना अपनी टैंकों को लेकर भारत की सीमा में प्रवेश कर गई थी। इसके काउंटर में मेजर गौरव बारिया सर कहते हैं कि आपको कैसे पता कि चीन की सेना यहाँ पर चली आई थी, यानी भारत की धरती पे चली आई थी। लेकिन दोस्तों क्या कहिएगा, मुझे जब मैं ऐसे डिबेट देखता हूं तो मेरे मन में भी बहुत सारे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि भारत देश में रह के लोग इस तरह की बातें कैसे कर लेते हैं। ये कौन लोग हैं जिनको अपनी सेना के ऊपर में भरोसा नहीं है। सेना प्रमुख नरवणे साहब जब कहते हैं, उनका एक बयान आता है कि हमारे देश भारत देश की धरती पर कोई भी बाहरी सेना का दाखिल नहीं हुआ है, फिर भी इनको विश्वास नहीं होता है, इनको सबूत चाहिए। दोस्तों आपने देखा मेजर गौरव बारिया सर ने इनसे एक अच्छा काउंटर क्वेश्चन किया, लेकिन ये इधर उधर की बगले झाँक कर जवाब नहीं दे रहे थे और उल्टा ये बोल रहे थे कि ये वामपंथी है तो वामपंथ में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है। मुझे नहीं पता कौन सी डिसिप्लिन है, क्योंकि मैं वामपंथ को उतना जानता नहीं हूँ और ना ही मैं फ्यूचर में कभी जानना चाहता हूँ। मेरे लिए मेरा राष्ट्र सर्वप्रथम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दोस्तों क्या कहिएगा इस डिबेट को देखने के बाद में? दोस्तों भारत के हर नागरिक को ये डिबेट देखनी चाहिए और खास करके जो युवा वर्ग है उनको देखना चाहिए कि हमारे देश में किस तरह के लोग हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं, चीन के साथ में अगर कोई क्लैश होती है तो उस पर भी सवाल उठा देते हैं। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? दोस्तों कमेंट बॉक्स खुला है, जरूर जवाब दीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, किसी दूसरे डिबेट के साथ में या फिर किसी दूसरे पाकिस्तानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।